नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि द्रौपदी के स्वयंवर को अर्जुन ने जीता था, परंतु द्रौपदी को सभी भाई पाना चाहते थे। कुंती बहुत परेशान थी, समझ नहीं पा रही थी कि इन भाइयों के झगड़े को कैसे समाप्त किया जाए। सभी कोई द्रौपदी को घेर कर बैठे हुए थे। भीम के अलावा सभी के हाथ में धनुष्य बाण था। भीम को इस बात का घमंड था कि इस खेल के लिए धनुष्य बाण की क्या आवश्यकता है। कुंती ने कहा, सहदेव, झोपड़ी का दरवाजा बंद कर दो। द्रौपदी ने कनखियों से देखा कि दरवाजा बंद करने वाला सहदेव है। द्रौपदी ने अंदाजा लगाया वह उसके ही आयु का होगा या उससे थोड़ा छोटा होगा। द्रौपदी ने देखा कि वहां पर सहदेव के जैसा और एक था, एकदम वैसा ही। संध्या हो चुकी थी। झोपड़ी का द्वार बंद करने से अंदर अंधेरा छा गया था। वहां और कोई लोग बैठे हैं, सिर्फ यही आभास हो रहा था। कुंती ने सहदेव से कहा, सहदेव, धर्म भी इसके मुंह में पड़ गया है। इससे उनके मन में न्याय की बात नहीं उठेगी, इसीलिए आप तू ही बता दे, मैं निर्णय कर लूंगी। वह निर्णय इन तीनों को मानना ही पड़ेगा। सहदेव बोला, कुछ नहीं। सब सांस रोके बैठे थे, जैसे पानी में डूबकर बैठते हैं। केवल कुंती माँ की सांस सुनाई दे रही थी। माँ ने फिर पूछा, क्यों चुप रह गए, बोलो। माँ ने फिर कहा, बेटा सहदेव, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक से बताओ। माँ की यह बात सुनकर सहदेव ने गला साफ किया। उसका गला मानो बंद हो गया था। फिर भी वह कांपता हुआ बोला, माँ, तुमने ध्यान दिया कि इस अंधेरे में भी नकुल किस ओर देख रहा है? नकुल ने तुरंत कहा, माँ, इसी प्रकार सहदेव का मन भी इसी तरफ है, तुम यह बात भी समझ लो। द्रौपदी को ऐसा लगा जैसे धमनियों में तेजी से दौड़ता हुआ रक्त रुक गया हो। थोड़ी देर बाद कुंती माँ ने कहा, कुम्हार की पत्नी ने थोड़ी सी कनी दी है, उसी को पकाकर थोड़ा गुड़ डालकर खीर सी बना दी है, आओ भोजन करें। सहदेव ने उठकर दिया जलाया। ढाक के धौने में सबने भोजन किया। भोजन के बाद माँ बोली, मैं और राजकुमारी दोनों भोजन करके भीतर सोएंगे। मेरे निर्णय करने तक इसके बारे में तुम लोग आपस में द्वेष को अवसर न दो। भीम और अर्जुन, तुम दोनों को मैं खबरदार किए देती हूँ। झोपड़ी का दरवाजा बंद करके दीप के मंद प्रकाश में कुंती ने द्रौपदी को अपनी छाती से कस लिया और बोली, बेटी, तुमने अपने पड़ोस के कुरु प्रदेश के पांडु राजा के पुत्रों के बारे में सुना है? लाख के भवन में बंद करके दुर्योधन ने आग लगा दी थी। उससे बचकर आने वाले हम ही तो हैं। देखो, मेरे तो केवल पुत्र ही हैं। तेरी जैसी बेटी पैदा नहीं हुई, अब तू ही मेरी बेटी बन जाओ। द्रौपदी ने एहसास किया कि उसकी माँ ने भी मरने के पहले उसे ऐसे ही छाती से लगा लिया था। उसके बाद अब ही वैसा आलिंगन मिला। पांडवों की माँ ने द्रौपदी को जीत लिया था। पांडवों के अर्जुन ने धनुष्य झुकाकर मत्स्य यंत्र का लक्ष्य भेद किया था। भीम ने ऊपर टूट पड़ने वालों को मार भगाया था। दूसरों ने भी यथाशक्ति रक्षा की थी। कुंती ने रात भर द्रौपदी को कुरुओं की सारी कहानी बताती रही। पांडवों के साथ हुए समस्त अन्यायों का वर्णन किया था। द्रौपदी सोचने लगी, यह सब इनकी कहानी तो मैं जानती हूँ। पिताजी और भाई यह सब बताया करते थे। उसमें घमंडी द्रोण को आश्रय देने वाले, पिता के अपमान में भाग लेने वाले भीष्म के घर की बातें भी वो किया करते थे। द्रौपदी सोचने लगी, फिर भी पिताजी के मन में अर्जुन के प्रति कितना प्यार था। पिता के मुख से सुनते सुनते द्रौपदी को अर्जुन से प्यार हो गया था। आधी रात के बाद कुंती ने पूछा था, बेटी, यह पता है कि दाम्पत्य का अर्थ क्या होता है? द्रौपदी मन में सोचने लगी, यह कैसा प्रश्न, मैं भी भला क्या जानती। थोड़ा बहुत दासियों से सुना था, पर उनको कैसे बताऊं कि हाँ मुझे ये पता है। तब तक कुंती ने कहा, दाम्पत्य प्रेम पाने
और देने की शक्ति स्त्री में पुरुषों से 5 गुनी अधिक होती है। एक बादल से कहीं भूमि तृप्त होती है, ऊपर से पानी की भले ही नदी बह जाए, बाढ़ आ जाए, अंदर नमी नहीं रहती। धरती फिर से दूसरे बादल के प्रतीक्षा में गर्मी के दाह के कारण मुंह बाए ही रहती है। बेटी, इस 18-19 की आयु में तुम्हें ये बातें समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तुम मेरे 5 पुत्रों के साथ विवाह कर लो। ये 5 वीर्यवान हैं। तुम्हें सुख समृद्धि मिले। तुम्हारे समान दाम्पत्य सुख पूरे अर्थ की किसी और स्त्री को प्राप्त नहीं होगा। यह मेरा आशीर्वाद रहेगा। द्रौपदी ने कुंती की यह बातें सुनकर चकित होकर कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? कुंती ने कहा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? मैं अपने बच्चों को तुम्हारी इच्छा अनुसार चलने को कह दूंगी। यह मत कहना कि ऐसी पद्धति कहीं नहीं है। हम हिमालय पर्वत पर थे ना, वहाँ यह पद्धति है। जिस किसी का एक भाई से विवाह होता है वह अन्य सभी भाइयों की पत्नी बन जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे आर्यों के मूल संप्रदाय पर चलने वाली देवता नाम की जाति हिमालय में रहती है, उनमें भी यही पद्धति है। यह कुंती की बातें सुनकर द्रौपदी ने कहा, हमारे राज्य के आर्यतर लोगों में यह पद्धति है। राजभवन में लकड़ी, शिकार का मांस, चटाई और कंबल आदि सामान पहुंचाने वालों में यही पद्धति है। ऐसी कुछ स्त्रियां मेरी दासियां भी हैं, पर हम तो आर्य है ना। पांचाल का अर्थ आर्यों का श्रेष्ठ घराना। तब कुंती ने कहा, यह बात तुम्हारे पिता से पूछ लेना। राजा को यह प्रश्न पूछना भी चाहिए। इसका उत्तर धर्म भी दे देगा। तुम्हें तो जीत कर लाया गया है। हम जिस वस्तु को जीत चुके हैं उसका जैसे चाहे उपयोग कर सकते हैं, बांट सकते हैं। यह अधिकार हमारा है। तुम निरर्थक विरोध करके अपनी खुशी क्यों खोती हो? जब अखंड खुशी अपने आप बही चली आ रही हो तो ना करके उसे पीठ दिखाना बुद्धिमानी नहीं है। मैं अपने 5 बच्चों को आज्ञा दूंगी कि वे तुम्हारी किसी भी इच्छा के विरुद्ध न जाए। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।